नफरत के जरिए दुनिया नहीं बदलती, बदलता गुनाह और गुनहगार के ग्रहों की चाल है। कभी गोली, कभी सलाखें, तो कभी तफ्तीश से मिलती मुसीबत बेशुमार है। इसीलिए गुनाह से करो तौबा और तफ्तीश से लो सबक। यही हमारी विनती आप सबसे हजारों बार है। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं तफ्तीश। एक ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश के नेता, पुलिस प्रशासन सबके सब चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं, एक मां यूपी के सीएम अखिलेश यादव से अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांग रही है। सवाल है कि वोटों की फिक्र में फिक्रमंद सीएम साहब को इस मां की पुकार सुनाई देगी? क्या सीएम खुद आगे बढ़कर उस मां की मदद करेंगे या फिर वोटों की आंधी में उस मां के आंसू उड़ा दिए जाएंगे? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मेरी बच्ची घर से किसी ने उठा चली गई जी। मेरी फूल सी बच्ची है, प्लीज उसे ला दो अखिलेश यादव जी। नाकाबंदी करवा दो, मेरी बच्ची को जगह ढूंढवा दो प्लीज प्लीज। सुन रहे हैं ना सीएम साहब? अरे राम जी, अरे राम जी, ये सिर्फ एक माँ की फरियाद नहीं है, मेरी फूल सी बच्ची है, प्लीज उसे ला दो अखिलेश यादव जी। ये सिर्फ एक माँ का दर्द नहीं, करवा दो, मेरी बच्ची को जगह ढूंढवा दो प्लीज। ये सिर्फ एक माँ की बेबसी भरे अल्फाज नहीं, ये हकीकत है आपके हमारे उस उत्तर प्रदेश की, जहां सुशासन, अपराध पर लगाम लगाने के दावे और विकास के दावों के सुनहरे ख्वाब दिखाकर आप दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। यकीन मान, अगर आपको इस मां का दर्द परेशान कर रहा है, अगर आपको इस मां की बेटी की चिंता खाए जा रही है, और अगर सचमुच आप जनता की मुसीबतों से सरोकार रखते हैं, तो यकीन मान, जनता जनार्दन के साथ साथ ऊपर वाले भी आपके सपने सच करने में जुट जाएंगे। लेकिन दिन दहाड़े 12 साल की मासूम आर्ची की गुमशुदगी अगर आपके लिए महज एक खबर है, तो यकीन मान, आपके सपने भी बाकी नेताओं के चंद कोरे लफ्जों लफ्बाजी की तरह हवा में उड़ा दिए जाएंगे। क्योंकि कसौटी पर इस मां की गोद नहीं, आपके प्रदेश की सुस्त और लाचार पुलिस व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मेरी बच्ची घर से किसी ने उठा चली गई जी। मेरी फूल सी बच्ची है, प्लीज उसे ला दो अखिलेश यादव जी। नाकाबंदी करवा दो, मेरी बच्ची को जगह ढूंढवा दो प्लीज प्लीज। इस मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसे अल्फाजों में बयां कर पाना नामुमकिन है। लेकिन हैरानी देखिए, अनहोनी की खबर मिलने के 24 घंटे बाद भी शिथिल पड़ी गाजियाबाद पुलिस अब तक आर्ची का कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। हालांकि सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में मिले कुछ सुराग और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस इस सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं है कि आर्ची किन परिस्थितियों में इंदिरापुरम के इस हाई प्रोफाइल इलाके में अपने घर से गायब हुई, उसे किसी साजिश के तहत अगवा किया गया या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। कि उसकी माँ जब बाहर जा रही थी, वो अपने बच्ची को घर में छोड़कर बाहर से लॉक लगाकर वो गई थी, और जब वो वापस आई, बच्ची उन्हें मौजूद नहीं मिली। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़की के पास और एक चाबी थी फ्लैट की, जिसको ओपन करने के बाद वो लड़की वहाँ से निकली है। और अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि लड़की बहुत ही तेज गति से दौड़ रही है और उसके बाद उसका कोई ट्रेस नहीं मिला है। इमीडिएटली जैसे पुलिस को सूचना मिली, इसमें अंडर सेक्शन 363 आईपीसी एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग लड़की है और उसकी जांच की जा रही है। कोई ठोस उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। उसके दोस्तों और क्लासमेट से पता किया जा रहा है। मात्र 6th क्लास की लड़की है और आसपास के परिसर को भी, सीसीटीवी कैमरेस को भी खंगाला जा रहा है, जिससे कोई ना कोई सुराग मिल सके। 12 साल की मासूम आर्ची की गुमशुदगी कई सवाल खड़े करती है। दिल्ली से सटा इंदिरापुरम का यह रिहायशी इलाका कई वीआईपी शख्सियतों का पता है। गाजियाबाद पुलिस भी इलाके में सुरक्षा के खास इंतजाम का दावा करती है।
लेकिन शक्तिखंड 3 की इस गेटेड सोसाइटी में सामने आई इस वारदात ने पुलिस के तमाम दावों की हवा निकाल दी। बहरहाल आर्ची के घर वालों और तमाम लोगों को फिलहाल एक ही चिंता है, और वो ये है कि जल्द से जल्द मासूम आर्ची की घर वापसी हो, जिसका दारोमदार अब सिर्फ खाकी और इनके निगहबानों के हाथ है। गाजियाबाद से अमित राणा, ईटीवी न्यूज। आशिकों पर तिरछी निगाह पुरानी बात है। पर्दे और पहरे में रहना मोहब्बत की आदत सी हो गई है। लेकिन उन ठेकेदारों का क्या करें जो हर बात पर करते हैं कुचलने की बात। जी हां, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद तफ्तीश के रडार पर होंगे बेटियों के ठेकेदार। चौदह फरवरी यानी मोहब्बत का वो दिन जब लोग अपने महबूब के सामने अपना इजहार इश्क करते हैं। लेकिन रोमानियत के उस खास एहसास के साथ साथ एक भयानक सच भी हमारे समाज और उसकी सोच में आज भी मौजूद है। जी हां, एक ऐसा सच जहां हमारी बेटियों के लिए प्यार का इजहार तो बहुत दूर की बात है, किसी के साथ सड़क पर चलना भी मानो एक बहुत बड़ा गुनाह है। यकीन ना आए तो ये देखिए। इससे पहले कि सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आप देखना शुरू करें, उससे पहले हम आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। जी हां, हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं कि यहां तालिबान का नहीं, कानून का राज चलता है। हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि इस देश के किसी भी सूबे की किसी भी सड़क पर किसी के भी साथ चलना हमारा बुनियादी हक और हुकूक है, और इस समाज का कोई भी ठेकेदार या इस देश का कोई भी दरोगा ऐसा करने से हमें रोक नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सारी बातें क्यों याद दिला रहे हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि भदोही की हदों तक आते आते इस देश के कानून की सारी दफाएं इन लठैतों की लाठी के आगे अपना दम तोड़ देती हैं। तभी तो गरीब की बेटी का सड़क पर चलना गुनाह है यहां। यकीन ना आए तो ये देखिए और सुनिए। ये गलत है। नहीं आवा गलती ये सब तुमसे गांव देश में करत है ना चाचा, जेल में बंद कर का कहीं नहीं है। कैसे तो के बुलाई नहीं है, बुलाई नहीं बोले सुना तो मैं चलता हूं। हां ऐसे सुना तो मैं चलो, झूठ बोलबे बहुत मरब के का बेटवा है। ये अच्छा बना, ये गांव देश को बहन बिटिया है, इनहर मादू कतौ को होई। ये हम 1.5 घंटा से पड़ा ही पीछे, कहां खोई कतौ को होई। कहां खा तेरा घर का है रे? 5-7 डंडा देता है, 5-7 डंडा देता है। नाम खराब करते, नाम खराब करते, थाने बंद करा। सबका बहन बिटिया है, करते हो तुम लोग 1 किलोमीटर। इस लड़की का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, इसकी पहचान भी हम आपको नहीं बता सकते, और नहीं बता सकते इसका नाम। और इससे फर्क भी क्या पड़ता है कि इसका नाम रीना, रेशमा या रुखसाना है। नाम बेशक नकली है, लेकिन इसका दर्द एकदम असली है। इतना असली कि इसकी आप बीती में आपको समाज की वो घिनौनी सोच दिखेगी जिसमें गरीबी गुनाह है और सड़क पर किसी के साथ चल रही लड़की बदचलन। तभी तो भरत मिश्र और इस जैसे लोग लाठी के जोर पर भदोही की इज्जत के ठेकेदार बन गए हैं। वो लड़की जा रही थी और उसके बारे में गलत अफवाह उड़ रहे थे, तो हम गए वहाँ देखे, लड़का आया था और गुस्से में से गांव की लड़की थी, इसलिए गलती से 2-4 डंडा लड़की को भी मारे थे और लड़के को भी। तो वायरल करने का उद्देश्य क्या था? क्यों वायरल सर हमने नहीं किया था। मेरे साथ लड़का था सोनू, विनय मिश्रा उर्फ सोनू, उसने वीडियो बनाया था। उसके बाद वो वीडियो किसको दिया, वो कहाँ से वायरल हुआ है वही बताया।
सड़क पर अपनी लाठी की ताकत की सरेआम नुमाइश करने के बाद भी जब इन दबंगों का दिल नहीं भरा तो इन्हें बदनाम करने की खातिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इन लठैतों की लाठी के मुकाबले कानून का डंडा किस कदर कमजोर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब महीने भर बीतने के बाद भी महज एक आरोपी ही इनके काबू में आ सका, जबकि वीडियो में मुकम्मल शनाख्त हो जाने के बाद भी दो लोग अभी भी खाकी के लंबे हाथों से कोसों दूर हैं। डंडे उंडे ले जाके इसी के गांव की लड़की थी जो पकड़ा गया है, और ले जाके उसको गाड़ी से ओवरटेक करके उन दोनों लड़कों और लड़की को रोके, और इसने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि मैं सिमरात नाथ जा रही हूँ। कहन इसके साथ तुम उसके चरित्र पर कुछ लांछन लगाए और लांछन लगाते हुए उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो इस संबंध में थानाध्यक्ष कोरोना द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर एक मुकदमा 323-504-506 का पंजीकृत कराया गया। कानून की इन दफाओं की दुहाई तो दीजिए ही मत जियो साहब, अगर आपकी दफाओं में जरा भी दम और आपके कानून की लाठी में थोड़ा सा भी जोर होता तो अब तक सारे गुनहगार सलाखों के पीछे होते और भदोही की सड़क पर चलने वाली किसी भी बेटी की तरफ डंडा तो दूर, आंख उठाने से पहले भी कोई शख्स 100 बार सोचता। दिनेश पटेल, ईटीवी न्यूज, भदोही। मोहब्बत पर पर्दा लगाने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनका वजूद भी किसी की मोहब्बत की निशानी है। खैर, फिलहाल तफ्तीश में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे नफरत के ठेकेदारों की, जिनके पहरे में जला दी गई एक प्यारी सी बेटी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे, उसकी मेहंदी के लाल रंग में जहां भर के अरमान थे, उसके लाल जोड़ों की लहक में जिंदगानी के नए सफर का एहसास था और उसके मन में भरा चाहतों का तूफान जो वो अपने हमसफर पर लुटा देना चाहती थी। लेकिन मोहब्बत की बेशुमार दौलत लुटाने के बदले उस बिटिया को क्या मिला, जानते हैं आप? देखिए। ये शादी के संस्कार की लाश है। ये 7 फेरों के अरमान की लाश है। ये साजन के सितम की लाश है। ये सुहाग के सिंदूर की लाश है। ये हाथों की मेहंदी की लाश है। ये प्रीति की लाश है। जी हां, प्रीति, वही लड़की जो महज 3 महीने पहले अपनी आंखों में 7 जहां के सपने सजाए 7 फेरों में बंद कर अपने साजन के साथ इस घर की दहलीज में पहली बार दाखिल हुई थी, और आज इस घर में इतनी भी जगह नहीं जो 5 हाथ के इसके बेजान जिस्म को अपनी हदों में समेट सके। ताकत के जोर से हलक के नीचे उतार दिया जहर, कूड़े करकट की तरह सड़क पर फेंक दी लाश, और दरवाजे पर जड़कर ताला, फरार हो गया उसका साजन। वही साजन जो कुछ दिनों पहले तक उसके साथ जीने और मरने की कस्में खा रहा था। शादी को सर 3 महीने हुए। सर ये दहेज का मामला था। दहेज जो सब कुछ दिया, कार मतलब कार को लेकर के मांग थी इसकी, कार की, बाकी बाइक भी दी, सब कुछ दिया, सारा सामान दिया। फिर भी कहता था मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, नहीं तो मैं मार दूंगा इसको। सही सुना आपने, एक कार की खातिर मार दी गई बिटिया। कार महंगी थी और मानो इस मां की ममता एकदम सस्ती। तभी तो अपनी लाडली की लाश के साथ अस्पताल के बाहर इंतजार करने को मजबूर है ये मां। इंतजार डॉक्टर का, वो आएंगे तब जाकर लाश का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होगा तभी तो दारोगा जी मामला दर्ज करेंगे, और मामला दर्ज होगा तभी तो वो शैतान जाएगा सलाखों के पीछे। मां सोच रही है कि जब एक एक पल काटना इतना मुश्किल है तो उसकी बिटिया ने कैसे सहा होगा उन शैतानों के 3 महीने के जुल्म और सितम का वो सिलसिला
जो आखिरकार उसकी सांसों की डोर के टूटने के साथ ही खत्म हुआ। 3 महीने पहले शादी हुई थी। शादी उनके द्वारा जो भरसक प्रयास करके दहेज दिया गया था लड़की वालों ने, इसके बावजूद भी ये शादी के बाद 3 महीने से उसको मारती पीटते थे, दहेज की मांग करते थे, मोटरसाइकिल की जगह कार की डिमांड करते थे। ऐसा नहीं करने पर उसको तंग परेशान करते थे और फिर उसको जो है संभवतः जहर दे के मार दिया गया है और पंचायतनामा भरा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भले खाकी दौलत के भूखे उन शैतानों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात करें, लेकिन सच तो यह है कि समाज की सोच अब भी नहीं बदल रही। अगर बदलती तो आज प्रीति जिंदा होती। मनोज श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, एटा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे तफ्तीश की नई कड़ी के साथ। नमस्कार।